तो हेलो बच्चों, क्लास 7 एंड 8 के लिए एरिया और पेरीमीटर से कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। और ये जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही ज़्यादा, अगर कहा जाए तो इसे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में देख सकते हैं। ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस है बच्चों, ये क्वेश्चंस हमेशा एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो पेरीमीटर एंड एरिया से रिलेटेड है। यह क्लास 7 और क्लास 8 के बच्चों के लिए बनाया गया है। तो क्लास 8 के बच्चे भी इस क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, क्लास 7 के बच्चे को भी ये क्वेश्चन समझ सकते हैं। ठीक है। दोनों क्लास के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल्स है। तो बच्चों, आप सभी क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो क्वेश्चन को कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन को कंसीडर करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सेड पोर्शन इन द गिवन फिगर बिलो। तो सबसे पहले यहाँ पे कहता है फाइंड द एरिया। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को हम रीड करेंगे और यह देखेंगे कि आखिर क्वेश्चंस में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चंस में जिन चीज़ों को पूछा जाएगा हम उन चीज़ों पे फोकस सबसे ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सेड पोर्शन इन द फिगर गिवन बिलो। तो बच्चों, ये रहा आपका फिगर। अब इस फिगर में हमें निकालना है एरिया। अब एरिया किन चीज़ों का निकालना है, तो अगर इस फिगर को ध्यान से देखा जाए तो ये जो फिगर का ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री का जो शेप है वो एक स्क्वायर का शेप है। तो कर सकते हैं कि यहाँ पे जो बाउंड्री है वो एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर के अंदर दो सेमी सर्कल डाला गया है। इस तरीके से देख सकते हैं आप, दो सेमी सर्कल है बच्चों। ध्यान से देखिए, दो सेमी सर्कल है। अब इन दो सेमी स्क्वायर के अंदर दो सेमी सर्कल है। एक सेमी सर्कल दूसरे सेमी सर्कल के अपोजिट है। अगर जैसे कि अगर मान लिया जाए एक बॉक्स है। ठीक है। अगर एक बॉक्स में इस तरह के पार्टिकल डालते हो और इसी तरह के पार्टिकल को अपोजिट डायरेक्शन में रख के जब डालोगे तो बीच में कुछ साइड बच जाता है। ठीक है। तो इन बचे हुए साइड का हमें एरिया निकालना है। ठीक है बच्चों। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं और इस तरह के क्वेश्चंस को आप सभी ज़रूर अपने अंदर एब्जॉर्ब करें। तो फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सेड पोर्शन इन द गिवन फिगर फिगर गिवन बिलो। तो एक फिगर है, इस फिगर यह जो फिगर है एक स्क्वायर फिगर है। स्क्वायर के अंदर दो सेमी सर्कल अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब कहता है कि इस पूरे फिगर का यानी जो एरिया का जो शेड है, तो इस पूरे सेट का एरिया क्या होगा। तो हमें फाइंड करना है एरिया। क्या फाइंड करोगे, एरिया फाइंड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। ठीक है। इस स्क्वायर का पहले एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद हम सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे। तो कुछ इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सो इस तरीके से तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर, यह जो पूरा फिगर है इस पूरे शेड का, तो शेड में हमें स्क्वायर है, फिर अंदर दो सेमी सर्कल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। अब देखो, स्क्वायर का एक साइड 14 सेंटीमीटर। तो हमने क्या पढ़ा था कि स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जब सारे साइड्स इक्वल होंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर यानी साइड साइड स्क्वायर। तो एक साइड 14, दूसरा भी 14 होगा। तो 14 14 को मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हम बात ये करते हैं कि यह जो स्क्वायर एरिया है, तो एरिया का तो स्क्वायर निकाल लिए। क्वेश्चन में एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर दो सेमी सर्कल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑल ऑफ कि जो स्क्वायर है तो स्क्वायर का सबसे पहले एरिया निकाल लेना है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो स्क्वायर का एरिया होगा ए स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड। तो एक साइड 40 सेंटीमीटर, दूसरा भी 14 सेंटीमीटर। तो 14 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें दिया गया इस फिगर में दो सेमी सर्कल दिया गया है, ठीक है। तो बच्चों अगर सेमी सर्कल की बात की जाए, तो सेमी सर्कल जब भी होता है तो हाफ सर्कल होता है। तो देख सकते हैं कि यह जो सर्कल है, इस सेमी सर्कल का जो पूरा एक लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। हमें पता है कि जब सेमी सर्कल यानी सर्कल के बीच से एक स्ट्रेट लाइन अगर गुजरती है तो इसे हम डायमीटर कहते हैं। अब यह डायमीटर का लाइन 14 सेंटीमीटर है, तो हमें तो अगर सर्कल का एरिया निकालें तो एरिया निकालने के लिए तो रेडियस चाहिए। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर बाई 2। तो डायमीटर बाई 2 यानी 14/2, तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यह जो सेमी सर्कल है, तो इस सेमी सर्कल का रेडियस भी होगा 7 सेंटीमीटर और इस सेमी सर्कल का रेडियस भी होगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप, ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि एक सेमी सर्कल है। अब इस सेमी सर्कल का टोटल जो डायमीटर वो कितना है, 14 है। तो हमें रेडियस निकालने के लिए डायमीटर बाई 2 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो डायमीटर बाई 2 का क्या हो जाएगा, 14/2, यानी टोटल रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इस फिगर के अनुसार बात करें तो फिगर में इस तरीके से, अब फिगर में एक सर्कल, अब इस सर्कल का भी रेडियस कितना 7 सेंटीमीटर, इस सर्कल का भी रेडियस कितना 7 सेंटीमीटर। तो अब हम एरिया निकालेंगे सर्कल का। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर तो 7 × 7, 17 से 17 कट गया, कितना बचा 22 × 7। तो 22 और मल्टीप्लाई 7 को जब करेंगे तो टोटल मिलेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक बच्चों जो हमने फॉर्म किया वो फॉर्मेशन था सर्कल का। ये जो सर्कल था तो फिगर में बताया गया था कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर दो सेमी सर्कल डाले हुए हैं। अब इन दो सेमी सर्कल के बाद स्क्वायर में जो एरिया बचेगा उस एरिया को हमें फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में करना आपको क्या होगा, करना ये होगा बच्चों कि सबसे पहले जो चीज़ दी गई है उनका पहले एरिया निकाल लो, फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस शेप के अंदर जो शेप दी गई है उस शेप का एरिया निकाल लो। दोनों का जब एरिया निकल जाए तो माइनस कर देना, तुम्हारा टोटल शेड एरिया निकल जाएगा। तो उसके बाद हमने क्या किया कि हमने जब सॉल्व किया तो मैंने भी कुछ इस तरह से फॉर्मेशंस किए। तो फॉर्मेशंस कुछ इस तरीके से था। तो फाइनली क्या है कि एरिया ऑफ द सेट, तो क्वेश्चन तो यही बोल रहा था ना कि मतलब इस पूरे सेट का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द सेट रीजन क्या है, तो ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया, तो आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर आया था हमारा 196 सेंटीमीटर। ठीक है। अब वीडियो को अगर थोड़ा सा पीछे ले जाए तो आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकाले थे, तो वहाँ पे कितना आया था 196 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल कितना आया था 154 सेंटीमीटर। तो 196 सेंटीमीटर में से 154 सेंटीमीटर चला गया, टोटल कितना बचा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो बच्चों इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।
और इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एक सेट पोर्शन है, उस सेट पोर्शन का एरिया निकालना है। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर इस तरह के और भी क्वेश्चन चाहिए तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस तरह से क्वेश्चंस और भी जानने के लिए आप मैसेज या मेरा व्हाट्सएप नंबर पे, जिसका नंबर है 7564936675, इस पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस और भी आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।